प्रतीक विहार मझोली स्थित श्री शिव मंदिर में चल रही 525वीं श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस पर कथा व्यास आचार्य धीर शांत अदमौनी ने श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और रुक्मणी मंगल की दिव्य कथाओं का श्रवण कराया। कथा के दौरान वातावरण भक्ति और आनंद से सराबोर हो उठा। आचार्य धीर शांत ने प्रवचन में कहा कि श्री राधा कृष्ण ही संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। भगवान की बाल लीलाओं और विवाह प्रसंगों का श्रवण मानव जीवन को पवित्र, सफल और आनंदमय बना देता है। उन्होंने कहा कि हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही वास्तविक संपत्ति है। परिवार में यदि एक भी भक्त मौजूद हो तो उसके पुण्य का लाभ पूरे वंश को मिलता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब रावण ने विभीषण को घर से निकाल दिया था तो लंका का नाश हो गया था। भक्तों का प्रभाव इतना महान होता है कि उनके जाने से घर की शांति, सुख और समृद्धि भी चली जाती है। आचार्य ने यह भी समझाया कि सौभाग्यशाली वही हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख, धन के साथ धर्म और परिवार के साथ प्यार हो। प्रवचन के बीच उपस्थित श्रद्धालु आध्यात्मिक शिक्षा से भाव विभोर हो उठे। आचार्य ने जीवन के गूढ़ संदेश देते हुए कहा कि पत्थर आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहली चोट भी व्यर्थ नहीं जाती। उन्होंने यह भी कहा कि चेहरे से बड़ा कोई भी नकाब नहीं होता, इसलिए इंसान को अपने चरित्र से पहचाना जाना चाहिए। कि जिसके लिए यशोदा कहती थी जितने ने हाथ पकड़े उसी लेकर आना, आज तो इसके मुंह पे माखन भी लगाया, हाथ भी सने हुए हैं और कस के हाथ पकड़ लिया भैया। कान्हा कहने लगे, गोपी बोले हाँ दया खा मेरे ऊपर, छोटा बालकन बोले तो पे दया ना, तेरी माँ बहुत ऊंच चढ़ी मुँह से कह रही थी कि जिस दिन पकड़े उस दिन लेके आना। अच्छा एक काम कर ले मेरी मैया, बोले क्या, मेरे ऊपर अपना दुपट्टा डालते मुझे शर्म आ रही है ऐसे। बोले ऐसा काम क्यों करता है फिर? बोले इतना तो कर दे। ठीक है चल। उसने अपना पटका और भैया माखन तो चिकना होता ही है, जब आपकी चूड़ियां नहीं उतरती, कड़े नहीं उतरते तो क्या लगाते हो, साबुन तेल माखन लगा लोगे तो, लेकिन गुरुजी माखन तो महंगा है। चुपके से अपने मुख्य द्वार के पर्दे से झांकने लगे, बोले बाहर क्या लीला चल रही है, जब वो भी देखे तो पर्दा कर ले। यहीं से माँ के बिहारी की पर्दे की लीला शुरू हुई है। मन से मन से हम झांके और आग लगा दो इस चिलमन को, ना वो झांके ना कथा की व्यवस्था में भाजपा जिला अध्यक्ष आकाशपाल, डॉक्टर विशेष गुप्ता, नगर पुलिस अधीक्षक रणविजय सिंह, क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया सहित कई गणमान्य नागरिकों ने सहयोग किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और रुक्मणी मंगल की कथाओं का रसपान कर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त किया। और ये देश बहुत शीघ्र ही अतिशीघ्र हिंदू राष्ट्र बनकर हमारे सामने उभर कर आए। जय श्री राम। ये बड़ा कार्य इन जैसे संतों को ही करना है। संत हमारे बराबर में बैठे हैं, उनको करना है। सनातन धर्म की डोर इन गुरुओं के हाथ में है। हम लोग तो साधन मात्र हैं। हमारी तो कोशिश है कि ये सनातन धर्म सुरक्षित रहे, सनातन धर्म बढ़ता रहे और हमारे परिवार के सभी बच्चों को धर्म के प्रति आस्था जागे और उनको धर्म का ज्ञान हो। आप जितने लोग भी यहाँ, जितनी भी महिलाएं, मातृशक्ति भाई बंधु यहाँ बैठे और भागवत सुन रहे हैं, वैसे तो ये ऐसे दिन चल रहे हैं जिनमें भागवत को सुनना बहुत पुण्य कार्य है। ऐसे इन दिनों में भागवत सुनकर सीधा आदमी स्वर्ग लोक को जाता है और उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं।
मैं विगत 43 वर्षों से मुंबई के भव्य रंगमंच पर संपूर्ण रामायण का प्रदर्शन करता हूं। और हमें जब धीर शानदास जी मुंबई गए थे तो ये भरत बने थे। भरत पहली बार हमारी संस्था को 1990 में संपूर्ण भारत में प्रथम पुरस्कार मिला था केवट के सीन पर। वो जो केवट भगवान राम जी को नदी से पार कराते हैं वो भव्य सीन होता है हमारी रामलीला का। वैसा पूरी पृथ्वी पे कहीं वो सीन होता नहीं है। या तो मुंबई में होता है मलाड की रामलीला में, या फिर कहीं और नहीं होता है। उसमें फर्स्ट प्राइज मिला था 1990 में और मेरे ख्याल में 1.5-2 लाख रुपए का प्राइज भी था। तो ऐसी रामलीला करने के पश्चात लोग धाम जाते हैं, चारों धाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं। मैंने सारे करे, सारे धाम, सारे ज्योतिर्लिंग, सारे बड़े धाम, पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं सबके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है।